Hello students, welcome to online classes. Today we are going to start the second chapter of our second book Vistas. Its title is The Tiger King. Here you can see the picture of a tiger written by Kalki. Before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? तो सामान्य जो दृष्टिकोण है मानव का वो जानवरों के प्रति क्या है? टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के प्रति. So I want to ask you a question that what should be the general attitude of human beings towards wild animals? According to you, should we be kind towards animal, or should we be cruel towards animals? I think we should be kind towards animals. So this story is based on a tiger, and the whole story revolves around the Tiger King. Can a prediction be true given by any astrologer? किसी भी ज्योतिषी ने कुछ कह दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, क्या भविष्यवाणी सही हो सकती है? We can't believe. In this story, a prediction was made by astrologers that the king would be killed by a tiger. इसमें भी ऐसा ही है कुछ कि राजा मारा जाएगा एक टाइगर के द्वारा, कि उसको एक बाघ जो है मार देगा. That is why, to save himself from the danger of death, the Tiger King took a vow to kill 100 tigers. Okay, we will read the story. What happened to the Tiger King in this story? We will read. The Maharaja of Pratibandhpuram is the hero of this story. प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है वो इस कहानी का नायक है. He may be identified as His Highness जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सतावग्रह सम्राही महाराजा धीरजा विश्वभुवाना सम्राट सरजिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. तो ये सारे नाम हैं उसके: जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्तावग्रह सम्राही महाराजा धीरजा विश्वभुवाना सम्राट सरजिलानी जंग बहादुर MAD ACTC CRCT, but this name. तो वो कहते हैं कि इस नाम को छोटा करके, ये सारे इतने नाम से वो जाना जा सकता है, बट उसके नाम को छोटा करके टाइगर किंग कह दिया जाता है, उसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. कहता है कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि क्यों उसे टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था. I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. कहता है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं दिखावा करके जो है कहानी का जो है सोचा समझा अंत कर दूँ. स्ट्रेटेजिक मतलब प्लान किया हुआ. तो एडवांस मीन आगे बढ़ते हुए. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. वो कहता है कि इसके अतिरिक्त स्टुका बम्बर की जो धमकी है वो भी मुझे पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकती. ऑफ ट्रैक में मेरा ध्यान भंग नहीं कर सकती. स्टुका बम्बर एक मतलब फाइटर प्लेन की बात कर रहा है, वो जो बम गिराता है.
द स्टूका इफ इट लाइक्स, अगर स्टूका चाहे, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो मेरी कहानी से रिट्रीट मतलब पीछे हट सकता है वो। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। ऑथर कहता है कि शुरू से ही वो कहता है ये बहुत ज़रूरी है टाइगर किंग के बारे में बताना। डिस्क्लोज मतलब रिवील, कोई उजागर करना कोई बात। विटल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो वो कहता है टाइगर किंग के बारे में ये बताना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो कहता है जो भी कोई, वो कहता है हर एक जो टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, उसको पढ़ता है, वो क्या अनुभव करेगा, उसकी एक स्वाभाविक इच्छा होगी उससे मिलने की, एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की जिसमें कि क्या है, इंडोमिटेबल करेज, यानी कि अदम्य साहस है। फेस टू फेस मतलब आमने सामने मिलने की इच्छा होगी उसकी। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन वो कहता है यहाँ कोई संभावना नहीं है, कोई मौका नहीं मिलेगा उसको मिलने का, अपनी इच्छा पूरी करने का। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसे कि कहता है भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया। द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कहता है टाइगर किंग भी वहीं पहुंच चुका है जहाँ पे सारे जो लिविंग क्रिएचर्स मतलब जीवित रहने वाले जो प्राणी हैं वो पहुंच जाते हैं। अबोर्ड मतलब उसका निवास स्थान, और कहाँ पहुंच गया वो, टाइगर किंग की मृत्यु हो गई। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टाइगर किंग जो है मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, तो कहता है उसके जो मरने का ढंग था, जिस तरीके से वो मरा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी असाधारण रुचि वाला है, इंटरेस्ट लेने वाला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, ये आपको कहानी के अंत में पता चल सकता है, वो कहता है ये बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, सबसे ज़्यादा वो कहता है अजीबोगरीब तथ्य जो है उसकी मृत्यु के बारे में जो है वो क्या थे, जैसे ही उसका जन्म हुआ था वो थे। एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die, ज्योतिषियों ने क्या कहा था, भविष्यवाणी की थी कि एक दिन जो टाइगर किंग है सचमुच मर जाएगा, उसको मरना होगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard, उन्होंने अपने होंठ काटने शुरू कर दिए और रहस्य को पी गए। When compelled to continue, जब उन्हें बोलने के लिए बाध्य किया गया, the astrologers came out with it, तो उन्होंने इस बात को बोल दिया। This is a secret which should not be revealed at all, वो कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है, रहस्य है जिसको कि उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और फिर भी हमें, वो कहते हैं कि हमें अगर बाध्य किया जा रहा है, जब उन्हें कहा गया और उन्हें बाध्य किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर हमें बाध्य किया जा रहा है बोलने के लिए तो बोल देते हैं हम। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कहते हैं कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा जो है, इस नक्षत्र के नीचे जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा, अपनी मौत से मिलेगा, यानी कि उसकी मृत्यु होगी एक न एक दिन। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur, "O wise prophets!" उसी क्षण बड़ा सा चमत्कार हुआ। वो क्या था? एक आश्चर्यचकित कर देने वाले जो शब्द थे वो उसके होठों से 10 दिन के बच्चे जिलानी जंग बहादुर के मुंह से निकले, होठों से निकले। उसने कहा, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, प्रोफेट्स मतलब पैगंबर भी होता है, बुद्धिमान
भविष्यवक्ताओं यानी कि भविष्य बताने वालों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन, बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड यानी कि शांत खड़े हो गए, भौचक्के हो गए वो। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, एक दूसरे की तरफ जो है पागलों की तरह देखने लग गए और ब्लिंक मतलब आंखें झपकाई उन्होंने अपनी। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक, उसने कहा कि बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं ये मैं था जो बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस समय शक का कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. It was the infant born, like शिशु जो केवल 10 दिन का है, 10 दिन पहले ही जन्मा है, who had enunciated the words so clearly, जिसने कि शब्दों को बड़ा स्पष्ट रूप से उच्चारण किया, शब्दों का उच्चारण जो है उसने बड़ा स्पष्ट रूप से किया। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. मुख्य जो ज्योतिषी था उसने अपने चश्मे उतारे और बच्चे को बड़ा ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. जितने भी पैदा हुए हैं कहता है कि उनको मरना ही होगा। We don't need your predictions to know that. हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. वो कहता है कि तर्क तो तब होता जब आप ये बताते कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसकी मृत्यु का ढंग कैसा होगा, कैसे मरेगा वो। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice. ये शब्द जो है शाही शिशु ने अपने मुंह से निकाले, बोले अपनी तीखी आवाज़ में, स्क्वीकी वॉइस के अंदर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, मुख्य ज्योतिषी था उसने उंगली अपनी जो है अपनी नाक पर रख ली। बेबी बियरली 10 days old opens its lips in speech, वो कहता है केवल 10 दिन का बच्चा वो अपने होंठ जो है खोलता है बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वो कहता है कि ना केवल ये बड़े बुद्धिमत्ता वाले प्रश्न पूछता है, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, वो कहता है रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, तथ्यों की तुलना में अगर बात की जाए तो कहता है कि ऐसे लगता है जैसे कि कोई युद्ध विभाग अपने बुलेटिन्स बता रहा हो, अपनी जो न्यूज़ दे रहा हो, ऐसे बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, अपनी उंगली को हटाया उसने अपने नाक से और अपनी आंखें जो है गड़ाई बच्चे के ऊपर, ध्यान से देखा उसको। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, उसने कहा कि जो राजकुमार है वो बैल के नक्षत्र में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बैल और टाइगर बाघ जो है एक दूसरे के दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने स्पष्ट कर दिया ये। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. वो कहता है कि आप सोच सकते हैं कि जब जंगजंग बहादुर ने टाइगर शब्द सुना होगा तो वो कांप गया। That was exactly what did not happen, लेकिन यही था जो नहीं हुआ था। As soon as he heard it pronounced, जैसे उसने सुना उसने बोला, The Crown Prince gave a deep growl, तो एक गहरी दहाड़ उसके मुंह से निकली। Terrifying words emerged from his lips, डरा देने वाले शब्द निकले उसके होठों से। Let tigers be aware, कि बाघों को सावधान होने दो, टाइगर सावधान हो जाएं, उसने कहा। This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम, ये जो बात थी ये एक जैसे अफवाह के रूप में प्रतिबंधपुरम में फैल गई। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, तो जो भी घटित हुआ था उसके आधार पर हम वो कहता है कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो बात थी किसी तथ्य पर तो, किसी सच्चाई पर तो आधारित थी।
Okay students, second part we will read tomorrow. Thanks and have a good day.